अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप डेटा एनालिस्ट के वर्क को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर डेटा से इंसाइट आप निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी एक्सेल के रिलेटेड फंक्शंस है, जैसे कि डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं आप एक्सेल में, जैसे डैशबोर्ड बनाते हैं एक्सेल में, और उसके अलावा भी जितने भी फंक्शंस है, जितने भी फॉर्मूलेज है एक्सेल में, वो सबको आप कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में ये सारे काम आपको करना है। तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप सारे ऑपरेशंस को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई डैशबोर्ड बनाना चाहें तो एक्सेल में तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में आप डेटा को डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसके अलावा भी डेटा से कोई भी डेटा से इनसाइट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें आप एसक्यूएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पाइथन कोड को सीखना चाह रहा है या उसमें उसकी मदद उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है पाइथन कोड को, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें सारे बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें ये एआई टूल। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो है क्वाड्रेटिक एआई स्प्रेडशीट। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप सारे ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इसके फीचर्स हैं जो हम आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक एआई एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं क्वाड्रेटिक chq.com। तो आपको ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है ओपन क्वाड्रेटिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आएगा, लॉगिन पेज। या आप यहाँ पर आप आईडी भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली गूगल से, जो गूगल की आईडी होती है उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा। उसके बाद जो गूगल के क्रेडेंशियल्स होते हैं आपको इंटर करना होता है। उसके बाद आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, ये है इसका पेज, होम पेज है। आप कह सकते हैं डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड सारे डिटेल्स, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पर कुछ टिम फाइल्स हैं, यानी जो पुराने फाइल्स जो आप वर्क करे थे वह यहाँ पर आपको बताएगा। एक नई शीट यानी स्प्रेडशीट आपको ओपन करना है तो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, या वरना यहाँ पर एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड टीम्स के नीचे एक फाइल्स वर्कर है, उसके बाजू में एक प्लस बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा भी आप कनेक्शंस दे सकते हैं, यानी किसी डेटा से आपको यानी किसी सोर्स से डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कनेक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, एसक्यूएल है, दूसरे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पर फाइल्स है, जो भी फाइल्स आप पिछली बार ओपन करे थे या वर्क करे थे, सेव करे थे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताएगा। ठीक है, उसके अलावा भी आप जो भी फाइल जो भी स्प्रेडशीट है किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर बताएगा, शेयर विथ मी। उसके अलावा भी यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल यहाँ जब यहाँ पे कई तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप वर्क करते हैं रियल इस्टेट में तो आपको रियल इस्टेट के टेम्पलेट मिल जाएगा, या अगर आप पोर्ट पीटीओ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं, या एसेट रिसर्च टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, या फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ये सारे आपको एग्जांपल्स, सैम्पल्स, टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके रिलेट आप इसको एडिट कर सकते हैं आपके डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपके कई सारे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपके वर्क के रिलेटेड। तो आपको उसको सेलेक्ट कर कर आप डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस प्लान को अपग्रेड करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करूँगा, फाइल्स पर आकर यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लस बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो इसका ये यहाँ पर स्प्रेडशीट ओपन हो गई। लेफ्ट साइड एक विंडो आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना होता है। जो भी आप प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे यहाँ पर आपको आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एक्सेल की तरह ही यहाँ पे स्प्रेडशीट नज़र आ रही है।
आपको सारे यहाँ पर टैब्स मिल जाएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट वगैरह। यहाँ पे आप टाइटल भी आप दे सकते हैं, इस पर क्लिक कर कर मैं लिखूँगा सैम्पल डेटा। अब ऐसे आप नेम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको अगर आप डेमो डेटा आपको बनाना चाहते हैं, आप डेमो डेटा क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ, तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देकर डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा क्रिएट अ टेबल विथ 30 employees and their sales done in last 12 months in 2024। जैसे आप प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे, आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, डमी डेटा। तो डेटा यहाँ पर क्रिएट हो गया, डमी डेटा विथ 30 एम्प्लॉयज़। जैसे प्रॉम्प्ट को इंटर करेंगे, टाइप करने के बाद आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो इससे आप कोई भी डेटा इंसाइट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखूँगा, जैसे कि क्रिएट, इसका विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। कोई चार्ट बनाना चाह रहे हैं आप, बार चार्ट हो या पाई चार्ट हो, कोई भी आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं इस डेटा की हेल्प से, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट लिखना होता है, जैसे कि क्रिएट वर्टिकल बार चार्ट विथ टॉप 10 परफॉर्मर। ठीक है, मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके पीछे एक पाइथन कोड है, जो ये टूल खुद एप्लीकेशन खुद ही उस पाइथन कोड को जनरेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। अगर उसमें कोई एरर भी होता है तो भी उसको वो खुद ही ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा और आपको इनसाइट लाकर देगा, ऐसे जनरेट हो जाएगा। तो आप डमी डेटा भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जस्ट प्रॉम्प्ट से, और उसकी वही डेटा की मदद से भी, या कोई आपके पास डेटा है उससे आप कुछ इंसाइट बनाना चाह रहे हैं, यानी चार्ट बनाना चाह रहे हैं, या कोई बार चार्ट या डेटा या डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे जस्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर कर कर आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस भी देगा, जैसे कि मंथली ट्रेंड्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस डेटा में जो मंथली ट्रेंड्स है वो आपको यहाँ पर दे देगा, रिजल्ट में, आउटपुट में आ जाएगा। तो मंथली ट्रेंड्स आपको यहाँ पर बता देगा, मंथली ट्रेंड, सेल्स ट्रेंड्स, टॉप 5 परफॉर्मर। बेसिकली इसके पीछे पाइथन कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा राइट साइड स्क्रीन के। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड स्क्रीन नज़र आ जाएगा। ये बेसिकली पाइथन कोड है, ये ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है वो खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप डैशबोर्ड भी बनाना चाह रहे हैं तो ये आप इसमें बना सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ पर इससे होम पेज पर आ जाऊँगा, बैक टू डैशबोर्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वाड्रेटिक एआई वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा इंसाइट्स के लिए या डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट एंड पुल डेटा फ्रॉम योर ओन एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज है। जितने भी आप डेटा सोर्सेज है यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट डेटा सोर्सेज। उसके अलावा भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल लॉगिन यहाँ पे ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल्स यानी जो टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, तो भी आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई टेम्पलेट आपके डेटा यानी आपके वर्क के रिलेटेड मैच होता है, मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको डेटा कुछ चेंज करना होता है आपके डेटा के रिलेटेड, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स को भी। तो ये था क्वाड्रेटिक एआई वेब बेस्ड एप्लीकेशन स्प्रेडशीट है, जिसमें आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।